Today we are going to start chapter 13 clauses. A clause is a group of words that contains a subject and a verb but does not usually conveys a complete meaning. क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है. इसके पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था फ्रेज. यू नो दैट अ फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, whereas a clause is a group of word that contains a subject and a verb but they both usually does not conveys a complete meaning. Clear है? For example, if I say in the sky, so in the sky will be a phrase, whereas if I say his mother was a pilot, then his mother was a pilot will be clause, because यहाँ पे subject भी है और verb भी है. तो जब भी हमारी ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो बट इट जनरली डज नॉट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, देन इट इज़ नोन एज क्लॉज. नाउ वी हैव टू रीड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ क्लॉसेस, दैट इज मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, that is, it is a part of a sentence that can stand alone and conveys complete sense is called main clause or independent clause. सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना होके खुद में मीनिंग ट्रांसफ़र कर सकता है, दैट इज़ नोन एज मेन क्लॉज. वहीं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो कि दूसरे पार्ट पे डिपेंड होता है मीनिंग ट्रांसफ़र करने के लिए, वो हमारा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू ट्रांसफ़र कंप्लीट मीनिंग, so it is also known as dependent clause, whereas the main clause can stand alone and convey complete sense, so it is known as independent clause. For example, if I say we were about to leave when they came along, तो अगर हम पहला पार्ट ले we were about to leave, हम जाने वाले थे, this part of the sentence conveys complete meaning कि हम जाने वाले थे. ठीक है. तो वहीं सेकेंड पार्ट देखिए, when they came along, जब वो आ गए, कौन आ गया, कहाँ पे आ गया, ये हमारे फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड कर रहा है कि we were about to leave. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा इंडिपेंडेंट इन नेचर है, सो इट इज़ मेन क्लॉज. लेकिन जो सेकेंड पार्ट है when they came along, ये हमारा डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पे, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा. इसी तरह सेकेंड यू सी, डू नॉट गो फॉर अ स्विम इफ़ इट्स रेन. स्विमिंग के लिए नहीं जाना है अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो स्विमिंग के लिए नहीं जाना है. तो हियर डू नॉट गो फॉर स्विमिंग इज़ इंडिपेंडेंट इन नेचर, सो इट इज़ मेन क्लॉज. एंड इफ़ इट्स रेन, अगर बारिश होती है तो क्या, तो स्विमिंग के लिए नहीं जाना है. दैट मीन्स इफ़ इट रेन्स डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज and hence it will be subordinate clause. So today in this chapter we have read about clauses and types of clauses. I hope आपको clear हो गया होगा. Go through the chapter, read it by yourself. It will be more clear to you. Good day.